आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा अत्यंत ही विचित्र है और दिल को छू लेने वाली है, जिसे सुनकर आपके मन में भी लड्डू गोपाल के प्रति विश्वास और अधिक बढ़ जाएगा। बाल गोपाल के प्रति आपके मन में श्रद्धा और भी अधिक अटूट हो जाएगी। वाराणसी में रहने वाली निर्मला जी ने हमारे साथ यह लीला कथा शेयर की है। निर्मला जी कहती है कि हमारे घर के पास ही एक सेठ चरणदास रहते थे और वे बिहारी जी के अनन्य भक्त थे। उनके घर में बिहारी जी की निरंतर सेवा होती थी और घर में उनकी माता जी जो है बाल गोपाल लड्डू गोपाल की भी सेवा करती थी। सभी लोग उन्हें जानते थे, उनकी इज्जत करते थे और उनका सम्मान करते थे, क्योंकि सभी को पता था कि सेठ चरणदास जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और बिहारी जी के भक्त हैं। निर्मला जी बताती है कि सेठ चरणदास की शादी के बाद उनकी पत्नी है वो भी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की आई। आते ही लड्डू गोपाल की सेवा घर में करने लग दी। भक्ति भजन पूजा पाठ में उनका पूरा ध्यान था और सेठ चरणदास का काफ़ी बड़ा मकान था। उनका मकान जो है 2 मंजिल है। नीचे के फ्लोर पर जो है उनकी खुद की शॉप थी और ऊपर के 2nd फ्लोर पर जो है सेठ चरणदास का परिवार रहता था। निर्मला जी कहती है कि उनके घर में ठाकुर जी की कभी पूजा होती थी तो कभी उनके घर पर ठाकुर जी के नाम से भंडारा होता था। पूरी फैमिली जो है बिहारी जी की अनन्य भक्त थी और काफ़ी लोगों ने लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में जो है सेठ चरणदास की माता जी से ही जाना था। वही उनकी लीलाएं बताती थी, उनके द्वारा जो अनुभूतियाँ होती थी वह सबको बताती थी, ताकि लड्डू गोपाल के प्रति सबके मन में श्रद्धा भाव जागृत हो। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद उनके घर के नीचे उनकी शॉप की साइड में जो थोड़ी सी जगह थी वहाँ पर एक दिन एक बूढ़ी मैया को देखा गया। वो बूढ़ी मैया काफ़ी दुर्बल थी और शरीर से जो है काफ़ी कमज़ोर थी और बीमार लग रही थी। वह पूरा दिन वहीं पर बैठी रहती थी और भिक्षा मांगकर इधर उधर से खाने की चीज़ें मांगकर ही पूरा दिन अपना व्यतीत करती थी। जब सेठ चरणदास ने उन मैया से पूछा कि आप यहाँ पर क्यों बैठती हो, क्या आपत्ति है, क्या आपका घर परिवार नहीं है, तो उन्होंने बताया कि उन्हें चर्म रोग है। उनके पूरे शरीर पर जो है एक अजीब सी बीमारी जो है पनप रही थी। इस वजह से उनके परिवार वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। तो वह काफ़ी समय से इधर उधर भटक रही थी, लेकिन अब उन्हें सेठ चरणदास के घर के नीचे थोड़ी सी जगह मिल गई थी जहां पर वह शांति से बैठकर अपना बाकी का समय बिता रही थी। अब सेठ चरणदास और उनकी फैमिली वाले सभी लोग बड़े दयालु थे, तो उन्होंने उन मैया को कुछ नहीं कहा। कभी कभी वह उनकी मदद भी करते थे, उन्हें खाने पीने की चीज़ें स्वयं ही दे देते थे। और वो जो मैया थी, निर्मला जी बताती है, वो वहीं पर अपनी चादर डालकर पूरा दिन बैठी रहती थी। तो सेठ चरणदास उन्हें कहते थे कि आप पूरा समय ऐसे ही बैठी रहती हो, ठाकुर जी का नाम जप कर लिया करो, राधे रानी का नाम लिया करो, क्या पता तुम्हारे कर्म जो है वो सुधर जाए या फिर तुम्हें जो कष्ट मिल रहा है उनसे तुम्हें छुटकारा मिल जाए। हमारे ठाकुर जी बड़े ही दयालु है, बड़े ही कृपालु है, वह अपने भक्तों पर दया करते हैं और यह हमारे कर्मों के प्रारब्ध होते हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं। तो मैया, क्या पता तुम्हारे हाथों से कोई ऐसा पाप हुआ हो जो तुम्हें अब भोगना पड़ रहा है, ठाकुर जी ही आपकी मदद कर सकते हैं। इस तरह की बातें वो मैया के साथ करते थे। अब किसी को नहीं पता था कि वो बूढ़ी मैया जो है वो भिक्षा मांगती थी, वो इन बातों को कितनी गहराई से लेती थी, लेकिन वह हर रोज सुबह के समय वहीं बैठी रहती थी और शाम को अचानक से कहीं चली जाती थी। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि वो माताजी जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो गई, उनसे चला फिरा भी नहीं जा रहा था। वह पूरा दिन वहीं पर उनके घर के नीचे लेटी रहती थी। उन्हें कोई खाने को दे देता था तो वह खा लेती थी, अगर कोई नहीं देता था तो पूरा दिन भूखी प्यासी ऐसे ही सेठ चरणदास के घर के नीचे पड़ी रहती थी। निर्मला जी कहती थी कि उसकी हालत बिल्कुल एक रोगी जैसी हो गई थी, मतलब उसके पास लोग जाना पसंद नहीं करते थे। उसे देखकर सबको घिन आती थी, क्योंकि उनके हाथों से पस निकलता था, उनके पैरों से पस निकलता था और मतलब उनकी हालत इतनी बुरी थी
कि उनके चारों तरफ मक्खियाँ भिनभिनाती रहती थी, तो लोग उनके पास जाते हुए भी डरते थे। सबको लगता था कहीं यह रोग हमें भी न लग जाए। अगर कोई उनकी मदद करता था, उन्हें कुछ खाने को देता था, तो वह दूर से ही उन्हें पकड़ा देता था। लेकिन अब वह वहाँ पर पड़े पड़े सारा दिन हरि का नाम लेती रहती थी, बाके बिहारी जी का नाम लेती रहती थी, राधे रानी का नाम लेती रहती थी। आने जाने वालों ने काफ़ी बार सुना वह हरि ओम राधे राधे, हरि ओम राधे राधे, हरि ओम राधे राधे करती रहती थी, कष्ट से करहाती रहती थी और हरि ओम राधे राधे करती रहती थी। सभी लोगों को लग रहा था कि जो यह भिक्षा मांगने वाली मैया है, इनके पास ज़्यादा समय नहीं है, यह कुछ समय के बाद ही जो है संसार को छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि उनकी हालत इतनी गंभीर थी। ऊपर से उनकी कोई मदद भी नहीं कर रहा था और उनके परिवार वाले भी उन्हें लेने नहीं आते थे। सभी लोग उनके पास जाते हुए डरते थे। लेकिन एक अद्भुत चमत्कार जो है सभी लोगों ने देखा। धीरे धीरे वह मैया अचानक खुद पर खुद ठीक होने लगी। उनके शरीर से जो वो पस निकलता था वो निकलना बंद होने लगा। अब वह थोड़ा खड़ा होकर भी इधर उधर चलने लगी। लोगों के गेट पर जाती, आवाज़ लगाती, खाने को मांगती। अब उनकी हालत में सुधार होने लगा था। सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि किसी ने इनकी मदद भी नहीं की, किसी ने इन्हें दवाई वगैरह भी नहीं दिलाई, और फिर भी देखो यह अपने आप ही ठीक होती जा रही है। तो एक दिन सेठ चरणदास ने उनसे पूछा कि माताजी आप स्वस्थ हो रही हो, इसके पीछे का रहस्य मैं नहीं जान पाया। तभी उस मैया ने जो बताया सभी वह सुनकर हैरान हो गए, चौंक गए, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सेठ चरणदास से कहा कि बेटा, जब तूने मुझे हरि का नाम लेने को कहा तो मैंने जप करना उसी समय मन ही मन शुरू कर दिया था। जब भी मेरे शरीर में कष्ट होता था तो मैं राधे 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 पुकारने लगती थी। तभी वह मैया एक अद्भुत बात सेठ चरणदास को कहती है। वह बताती है कि एक दिन मेरी हालत इतनी गंभीर थी कि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा था। तभी मैंने राधे राधे जप करना शुरू कर दिया। मुझे लग रहा था मानो मेरे प्राण निकलने वाले हैं। तभी अचानक से तुम्हारी बालकनी से पानी की बूंदें गिरने लगी। मुझे इतनी जोरों से प्यास लगी थी कि बिना यह देखे कि वह पानी कैसा है, मैंने उस पानी को अपने हाथों में लिया और उसे ग्रहण किया। उस पानी के छींटे जब मेरे घाव पर पड़े तो मुझे बड़ा ही आराम महसूस हुआ। मुझे शीतलता महसूस हुई और मेरी प्यास भी बुझ गई। पानी पीते ही मेरे शरीर में अंदर की तरफ जो कष्ट हो रहा था, जो दर्द हो रहा था, उसमें भी मुझे आराम मिला। मुझे ऐसा लगा जैसे बिहारी जी ने ऊपर से कोई औषधि मेरे लिए डाल दी हो। उस दिन से हर रोज जब सुबह के समय वह पानी गिरता है, मैं उसे अपने घाव पर भी लगाती हूँ और उसे पी भी लेती हूँ। उसी से यह चमत्कार हुआ है। सेठ चरणदास यह बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित होते हैं और वह कहते हैं कि मैया, लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद, बिहारी जी को स्नान कराने के बाद जो उनके स्नान का जल होता है वह मेरी पत्नी बालकनी के गमलों में डालती है, और जो पानी अतिरिक्त होता है वही पानी गमलों से निकलकर नीचे गिरता है और वही जल आप ग्रहण करती हो। यह तो ठाकुर जी का चमत्कार है। यह ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी ही जाने कि वह किस तरह से आपकी सहायता कर रहे हैं, आपके रोग को ठीक कर रहे हैं। यह बातें जब सेठ चरणदास ने अपने घर पर बताई, आस पड़ोस में सभी को बताई, तो सभी बड़े ही आश्चर्यचकित थे। सभी ने ठाकुर जी के चरणों में शीश रखा और उनकी जय जयकार बोली। कहते हैं कि फिर रोज सेठ चरणदास ने वह जल खुद भी पिया और माताजी को भी प्रसाद के रूप में देने लगे, और वह जो माताजी थी वो बड़ा ही जल्दी ठीक हो गई। उनका चर्म रोग ठीक हो गया और वह शरीर से बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो गई। जब वह माताजी बिल्कुल स्वस्थ हो गई तो सेठ चरणदास ने अपनी दुकान पर ही उन्हें काम पे रख लिया, और जब उन माताजी के परिवार वालों को पता चला कि वह माताजी ठीक हो गई है, ऊपर से वह काम करने लगी है, कमाने लगी है, तो उनका बेटा उनसे मिलने आया
और उन्हें घर चलने के लिए बोलने लगा। सेठ चरणदास ने माता जी को समझाया कि अपने बेटे को माफ़ कर दीजिए और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहिए, बिहारी जी की सेवा कीजिए, बाकी का जीवन उन्हीं के चरणों में अर्पित कर दीजिए, क्योंकि ठाकुर जी की दृष्टि आप पर पड़ चुकी है। आपने इतने कष्ट में उन्हें पुकारा, उनके जप किए, उनके स्नान का जल जो अमृत तुल्य था उसका पान किया, उसका सेवन किया। ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है, अब बाकी का जीवन आप उनकी सेवा में ही बिताइए। कहते हैं कि वह मैया फिर अपने बेटे के साथ चली गई और कुछ समय के बाद चरणदास जी को पता चला कि उन मैया की मृत्यु हो गई है और एकादशी के दिन उन मैया को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। सेठ चरणदास के पास से जाने के बाद उन मैया ने लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते उनके परिवार पर भी ठाकुर जी की कृपा हो गई थी। उनके बेटे को नौकरी मिल गई थी, उनका घर का जो हाल पहले था वह बेहतर हो गया था, काफ़ी अच्छा हो गया था। ठाकुर जी की इस तरह से उन पर कृपा हुई। कहते हैं ना, ठाकुर जी का जो भोग होता है वह भी प्रसाद होता है। ठाकुर जी से स्पर्श की हुई हर चीज़ जो है वो प्रसाद होती है, अमृत तुल्य होती है। तभी तो कहते हैं उनके भोग को प्रसाद के रूप में घर के हर सदस्य को देना चाहिए। उनके स्नान के जल को पूरे घर में छिड़कना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हर व्यक्ति को पीना चाहिए, क्योंकि वह अमृत तुल्य होता है, बड़े से बड़े रोगों को काटने वाला होता है, ठाकुर जी का आशीर्वाद होता है। ठाकुर जी की ऐसी लीला देखकर और उनका ऐसा चमत्कार देखकर जो है सेठ चरणदास पूरी तरह से बिहारी जी के भक्त बन गए और उन्होंने अपना पूरा कारोबार जो है अपने बेटे को सौंप दिया और स्वयं ठाकुर जी की सेवा करने लगे। कुछ समय के बाद सेठ चरणदास भी वैकुंठ लोक को चले गए। अब उनके घर में जो है उनका बेटा और उनके बेटे की बहू वगैरह जो है वो सब ठाकुर जी की सेवा करते हैं। उनके घर में निरंतर लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है, बिहारी जी की सेवा हो रही है। बिहारी जी की इतनी कृपा है कि उनके बच्चे भी बिहारी जी के परम भक्त हैं। देखा भक्तों, जब ठाकुर जी को किसी की मदद करनी होती है, जो भी उनका नाम पुकारते हैं, तो वह कोई न कोई लीला अवश्य रचते हैं, जिसके कारण जो है वह अपने भक्तों की मदद करते हैं। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि उन्होंने मैया को मौत के मुंह से बचाया, अपना परम भक्त बनाया। उनके जो है जो भी कर्म थे, जो भी प्रारब्ध वो भोग रही थी, वो राधे राधे जप करने से सब नष्ट हो गए। उनके बुरे कर्म सब कट गए। बिहारी जी का जप करने से उनके सारे बुरे कर्म मिट गए और उनके शरीर का रोग ठीक हो गया और अंत में अपनी भक्ति का प्रसाद भी बिहारी जी ने मैया को दिया। और सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने एकादशी के दिन मोक्ष प्राप्त किया। जब ठाकुर जी की कृपा होती है तो इसी प्रकार से होती है, न जाने वह कब अपने भक्तों पर कृपा बरसा दे, इसका रहस्य कोई नहीं जानता। इसलिए बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें ठाकुर जी की सेवा मिलती है, लड्डू गोपाल की सेवा मिलती है, समय रहते वह सेवा करने लगते हैं। बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं कि हर रोज़ उन्हें ठाकुर जी के भोग का प्रसाद मिलता है, उनके स्नान के जल का प्रसाद मिलता है। जो लोग उनके स्नान के जल को ऐसे ही फेंक देते हैं, डाल देते हैं, उनके लिए यह बहुत ही अनिवार्य सूचना है कि उनके जल को ऐसे ही न फेंके। यह अमृत तुल्य है, उसे अपने पूरे घर में छिड़काव करें, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा जल जो है सभी परिवार के सदस्य प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर फिर भी अतिरिक्त जल बच जाता है तो आपके घर में तुलसी का पौधा हो या फिर कोई भी पौधा हो, आप उसमें डाल सकते हैं, लेकिन सारे जल को इसी तरह से बेकार में न फेंकें। इस लीला कथा के माध्यम से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम सब भक्तों को मिली है, क्योंकि काफ़ी जो भक्त है इस बात को नहीं जानते और वो लड्डू गोपाल के स्नान के जल को ऐसे ही गिरा देते हैं। ठाकुर जी की सेवा करते रहिए, उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। आपको अगर यह लीला कथा पसंद आई हो तो इसे शेयर अवश्य करना और लाइक भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में लड्डू गोपाल की इसी तरह की प्यारी अद्भुत लीला कथाओं के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।